हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैंने आपको कल टास्क दिया था, ये 3 क्वेश्चन दे रखे थे और आपको क्या करना था कि इसे सॉल्व करके भेजना था और प्रैक्टिस करके देखना था आपको। चलो मैं आपको सॉल्व कराने में हेल्प करता हूँ। और इसमें पहले जो है हमारा क्या है, देखो 9/15 है और 6/18 है। मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा क्या करते हैं, न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं। पहले तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम अगर लेंगे हम तो क्या होगा, 15 और 18 है, ठीक है। एलसीएम लेंगे, 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, फिर ये जाएगा 2 से, 5 हो गया, ये 3 हो जाएगा, फिर ये होगा 3 से, तो ये 5 का 5 ही रहेगा और ये 1 हो जाएगा, और ये फिर 5 से गया तो 1 और ये भी 1। ऐसे में एलसीएम देखें, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90 होता है। तो क्या हो जाएगा, 90 आ जाएगा एलसीएम। और मैंने बताया था कि इसका टेबल हम पढ़ के देखेंगे कितनी बार पढ़ें कि ताकि क्या हो जाए, 90 आ जाए। तो 15 है, 15 का टेबल अगर हम 6 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 90 आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे में अगर हम देखें तो क्या होगा कि 15 का टेबल पढ़ रहे हैं 6 टाइम ना, इसको लाने के लिए तो हम ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 तो था ही, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे। अब 18 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 90 आ जाए, तो हमें पता है कि 18 का टेबल अगर हम 5 बार पढ़ेंगे तो 90 आता है। तो 6 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, ठीक है। और ऐसे में हो जाए 9 6 जा 54 और 6 5 जा 30, है ना, और 90 नीचे बचा है। अब इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 84/90। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हम देखें, अगला हमारा क्या है, देखो अब मैं बताऊं आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5 के टेबल में 15 आता है, तो एलसीएम ही 15 हो जाएगा, ठीक है। तो सीधे आप 15 लिख दो एलसीएम। जब भी देखो ना कि अगर कोई क्या हो रहा है कि एक नंबर दूसरे के टेबल में आता है तो बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए तो क्या है, 5 का टेबल कितने बार में 15 आ जाए, तो हमें पता है 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 15 आएगा। तो ऊपर 3 तो पहले से ही है एक, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे। और 15 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे 15 आ जाए तो एक बार ही पढ़ना पड़ेगा, तो 8 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा, 3 3 जा 9 और 8 1 जा 8 डिवाइडेड बाई 15, ये हो जाएगा 17 ऐड करने पे, और ये हो जाएगा 15, ठीक है। अब हम बात करें, नेक्स्ट हमारा है 9 और 12 है। तो देखो 9 और 12 है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 9 और 12 का जब हम एलसीएम लेंगे, 9 और 12 का, 3 से गया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फिर ये किससे जाएगा, 2 से अगर ले जाएंगे तो 3 तो ऐसे रहेगा, ये 2 हो जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा, 3 ऐसे रहेगा, 1 हो जाएगा, फिर ये 3 से जाएगा 1 और ये भी 1। ऐसे में देखें तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया, 36 आ गया इसका। अब हम क्या करेंगे, इसमें 9 का टेबल इतनी बार पढ़े 36 आ जाए, कितनी बार पढ़ना पड़ेगा हमें, 4 टाइम्स, ठीक है। तो हम ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर, 6 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में प्लस का साइन है प्लस लगा देंगे। 12 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 36 आ जाए, तो 3 टाइम्स, तो 8 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, ठीक है। और ऐसे में हो जाएगा 6 4 जा 24 और 8 3 जा 24 डिवाइडेड बाई 36, ऐड करेंगे तो 48 हो जाएगा, 48/36, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से उम्मीद है आपने भी किया होगा। अगर कहीं डाउट फिर भी हो तो आप मुझे आस्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे हम जो है इसमें देखते हैं। देखो अभी तो क्या है, अभी ये 2 वाले थे, ठीक है। अब हम 3 वाले करेंगे, तो 3 वाले किस तरीके से हम करते हैं वो देखते हैं। पहले इसको मैंने आपको बोला भी था कल, हालांकि मैं कल ही सिखाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा पहले एलसीएम वाला मेथड सिखा दूं ताकि आपको क्या हो, आसानी से समझ में आ सके। नेक्स्ट हमारा है, देखो जैसे मान लो सपोज करो हमें क्या करना है, 1 प्लस, चलो मैं पहले 1/2 ले लेता हूं, ठीक है, 3/4 और 3/5। अब ये 3 है, इनका क्या करना है हमें, इनका एडिशन ऑफ फ्रैक्शन करना है, ठीक है। अब इसमें हम देखें तो हमें दिख रहा है साफ साफ कि 3 है, पे 2 थे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, 3 है तो क्या करेंगे, तो 3 है तो 2 तरीके हैं, या तो 2 में लगाओ पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, और फिर जो आंसर आए उसको 2 का 1 बना लो, और बनाने के बाद फिर क्या करो, तीसरे के साथ कर दो। जैसे मैं उसका भी बताता हूं, देखो कैसे।
जैसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लिया, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इससे, और इन दोनों का आपस में, तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, बीच में प्लस है तो प्लस, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, और प्लस का क्या हो जाएगा 3/5। तो इन दो को तो पहले हमने एक बना लिया, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा, ये हो जाएगा 4 6 10 10/8, और ये हो जाएगा 3/5। तो अब यहां से देख रहा हूं मैं साफ साफ कि यहाँ पे ये तो 3 लेके चले थे हम, लेकिन बाद में कितना बन गया, ये 2 बन गए, ठीक है। अब 2 बन गए तो पता हमें, चाहो तो यहां से एलसीएम कर लो, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो एलसीएम क्यों नहीं करेंगे यहाँ पे, एलसीएम ना करने का, क्योंकि 5 और 8 और 5 जो है ना, ये किसी भी टेबल में नहीं आते। तो अगर हम इनका चाहें कि एलसीएम भी लें, तो एलसीएम लेंगे तब भी वही आएगा जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। समझ में आ रहा है? फिर से समझा रहा हूं कि यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है 5 और 8 किसी भी टेबल में, किसी एक टेबल में नहीं आते। तो हम यहाँ पे एलसीएम लेके अपना टाइम खराब नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेंगे इसे। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, देखो इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, और इन दोनों का आपस में, तो ये हो जाएगा 5 8 5 जब 40, और ये 5 10 जब 50, और ये हो जाएगा आपका 8 3 जब 24, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे आप, इन्हें ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 74, और ये हो जाएगा 40, आंसर आ जाएगा। अब मैं सेकेंड मेथड आपको बताता हूं करने का, ठीक है। अब इसमें देखें तो देखो क्या है, जैसे हमारा है, हम तीनों का एलसीएम ले लें। किसी ने सोचा कि भाई एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे, तो क्या करोगे आप, 2 का 4 का और 5 का एलसीएम लोगे। 2 से जाएगा ये 1, ये 2 और ये 5, फिर ये 2 से जाएगा तो ये तो 1 और ये 1 हो जाएगा, 5 नहीं जाएगा तो 5 ऐसे ही रहेगा। फिर हम किससे ले जाएंगे इसको, 5 से, 1 1 और ये भी 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 5 जा 20 हो जाएगा। तो ऐसे में देखें तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 20 आ गया, 20 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2 का टेबल इतनी बार पढ़े 20 आ जाए, तो हमें पता है 10 टाइम्स में 20 आता है, तो हम क्या करेंगे 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दिया मल्टीप्लाई। अब क्या होगा, अब फिर हमें 4 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 20 आ जाए, कितने बार में, 4 5 जो 20 होता है, तो हम 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। बीच में जो साइन होगा हम लगाते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर अब 5 का टेबल इतनी बार पढ़े 20 आ जाए, तो कितनी बार में, 4 टाइम्स में आएगा, तो 3 इंटू का हम क्या कर देंगे 4, ठीक है। अब इसको हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो ये 10 हो गया, ये 3 5 जा 15 हो जाएगा, ये 3 4 जा 12 हो जाएगा, और इस तरीके से 20 है तो 20 रहेगा। अब इसमें हम देखें तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो ऐड करेंगे तो ये हमारा जो आएगा देखो 10 और 15 25, 25 प्लस 2 27, और 10 कितना हो जाएगा 37, 37/20। अब आप देखोगे ना तो देखो इसका डबल करेंगे ना नीचे और ऊपर भी, तो आंसर सेम ही दिखेगा आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, एलसीएम लेने से हमारा ये रिड्यूस हो गया, तो इसीलिए आंसर इतना आ रहा है। बाकी आंसर दोनों के सेम है, ठीक है। अगर चाहो तो आप डबल भी करके देख लो। जैसे सपोज करो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से, तो कितना आ जाएगा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 74, और इसको करेंगे तो 20 का 40 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो आप चाहो तो एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो, आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई लगातार आप 3 पे एक साथ नहीं लगा सकते। तो आपको किस पे लगाना होगा, आप शुरू के 2 ले लो या बाद के 2 ले लो, कोई पहले उनको क्रॉस करके और एक बना दो, फिर एक बना के साथ में ये चीजें चलती रहेंगी। जैसे देखो 3/5 है तो 3/5 हम लिख रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं इसको छोड़ दिया। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसी को बस रख के अपना सॉल्व करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना आपको, आपको क्या करना है, 2 को लेके सॉल्व करते हुए साथ में तीसरे को लिखते हुए चलो बस। बाद में जब ये एक बन जाए तो फिर आप क्या करो, फिर इसे फिर सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका मैं एक सवाल और लेता हूं, जिससे क्या हो जाए कि आपको चीजें और क्लियर हो जाए। बहुत आसान है मेथड ये, आप देखो इस, मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा आसान कोई सिखा सकता है। मैंने आपको दोनों मेथड बड़े ही ये इजी वे में ना लेके सिखाया है, ताकि आपको क्या हो, ज्यादा परेशानी ना हो। अब देखो क्या है, जैसे मान लो मैं दूसरा सवाल ले लेता हूं, जैसे 3/4 5/6 और 7/8, ठीक है। अब देखो, अब इसमें ना, इसमें हमें देखें तो कौन से मेथड में करने का फायदा होगा। तो देखो 4 है 6 है 8 है, हमें दिख रहा है साफ साफ
कि ये तीनों 2 के टेबल में आते हैं। अब 2 के टेबल में अगर आते हैं तो हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर हम इसका एलसीएम लेके करेंगे तो हमारा सवाल क्या होगा, बड़े ही आसानी से हो जाएगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई ले करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत होती नहीं है, सवाल ना जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं। ठीक है, तो जहां हमें लग रहा है कि एलसीएम लेके हम कर सकते हैं तो हम क्या करें, एलसीएम लेके करें। और जहां हमें लग रहा है कि नहीं एलसीएम लेके नहीं करना चाहिए, क्योंकि एलसीएम लेंगे तब भी नंबर वहीं आएगा। क्यों एलसीएम लेने का तरीका देखो, ध्यान रखो हमेशा जब भी आपको दिखे कि कंपोजिट नंबर आ रहे हैं, यानी जो किसी के टेबल में सब ऐसा है कि एक दूसरे के टेबल में आते हैं या किसी एक टेबल में सब आते हैं, तो आप लो फिर एलसीएम वहां पे। और जहां आपको लगे कि एक दूसरे के टेबल में या किसी के टेबल में आते ही नहीं है तो फिर वहां पे एलसीएम आप मत लो। एलसीएम लोगे सवाल बड़ा होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। ठीक है, कैलकुलेशन बढ़ता है इससे, स्पीड आपका स्लो होगा। तो देखो एलसीएम इसका ले लेंगे हम, एलसीएम लेंगे अगर हम, ठीक है, तो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इसका एलसीएम ले लिया आपने तो ये 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फिर ये 2 से चला जाएगा 1, 3 का तो 3 रहेगा क्योंकि 2 के टेबल में आता ही नहीं है, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर हम इसको 2 से ले जाएंगे तो 1 3 ऐसे ही रहेगा और ये 1 हो जाएगा। फिर हम इसको 3 से ले जाएंगे 1 1 और ये भी 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो 8 3 जा 24 आ रहा है, तो हम हमारा एलसीएम क्या हो गया, 24 हो गया। अब हम बात करें तो यहाँ पे देखो 4 का टेबल कितने होगा, 24 आ जाए, तो हमें पता है 6 टाइम्स पढ़ते हैं तो 24 आ जाता है। तो हम 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से। ठीक है, अब उसके बाद बीच में प्लस का साइन है ना, तो प्लस लगा देना है आपको। फिर क्या करना है, 6 का टेबल कितने और पड़े, 24 आ जाए, तो 4 टाइम्स, तो हम क्या करेंगे, 5 है और 5 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 8 का टेबल कितने और 24 आ जाए, 3 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, तो हम 7 तो ऑलरेडी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या होगा, 3 6 जा 18 और ये जगह 5 4 जा 20 और ये 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इनको प्लस कर लेंगे, तो प्लस करेंगे तो क्या होगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये 18 है, ठीक है, आप देख लो यहाँ पे 18 और 20 38 हो जाएगा, और 38 प्लस इसमें हम 1 करें तो 39 और फिर 20 कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 59। ठीक है, बाई 24, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया एलसीएम मेथड से। अब आप चाह रहे हो अगर नहीं हमें तो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई से करना है, तो देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से भी आपको बताता हूं कैसे करेंगे इसको। इसमें अगर हम देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो आप, ये तो हमारा सेपरेट हो गया, मैं इसको अलग करके दिखाता हूं। ठीक है, 3/4 और 5/6 है और 7/8 है। अब देखो क्या होगा, इसमें दोनों में फर्क आपको अभी समझ में आ जाएगा जब आप देखोगे। अब इसका मान लो इस 2 पे हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर देते हैं पहले। ठीक है, कर दिया हमने अप्लाई, तो इसमें क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई और इन दोनों का आपस में, तो ये जाएगा 6 4 जा 24 हो गया। इसका करेंगे 6 3 जा 18 और इसका करेंगे 4 5 जा 20, है ना, और ये 7/8 ऐसे ही चलने दिया मैंने इसको। इसको छोड़ना नहीं है, इसको लिखना है, ऐसा नहीं कि आप छोड़ दो, छोड़ोगे वहीं से आपका सवाल जो है गलत होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, अब क्या होगा, ये 18 और 20, ठीक है, 18 और 20 मिलके कितना हो जाएगा, 38 डिवाइडेड बाई 24, है ना, और ये 7/8। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से आप देखो 24 का टेबल आपको 7 टाइम्स इधर पढ़ना पड़ेगा, 8 का टेबल 38 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, तो ये सवाल क्या होगा, लेंदी होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जहां पे हमें लगता है कि हमारा जो है एलसीएम थोड़ा आसान कर सकता है तो हम वहां एलसीएम मेथड अप्लाई करें। ठीक है, अब इसको मैं कर देता हूं, 38 को 8 से मल्टीप्लाई करना है और 7 को किससे, 24 से। ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, 24 इंटू का 8। अब इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या होगा, आंसर यही निकल के आएगा। आंसर हालांकि बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन जब लास्ट में काटने वाटने के बाद जब पूरा करोगे तो आंसर हमारा इतना ही होगा। ठीक है, काटना भी नहीं सिखाया मैंने डिवाइड वगैरह के बारे में नहीं बताया ना, कुछ ऐसा बताया है, तो अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, अभी तो फिलहाल मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ। समझ में आ गया? तो कोशिश करना है आपको कि जहां पे भी ऐसे नंबर मिलते हैं डिनोमिनेटर में जो किसी टेबल में आते हो, सब आते हो लगभग किसी टेबल में, तो आप वहां पे एलसीएम ही पहले करो। एलसीएम मेथड से करोगे तो आसान होगा।
कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या होता है कि हमें बहुत कम टाइम मिलता है और हमें सवाल करने होते हैं, और ऐसे में क्या है कि अगर आप कोई ऐसा लेंदी अप्रोच लेके चल रहे हो तो उस ऐसे में क्या होगा कि आपका गलत हो जाएगा। और गलत कैसे हो जाएगा कि आप जब कैलकुलेशन लेंदी होगा तो आप फंसोगे, टाइम का उसमें क्या होगा, यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा, और हो सकता है कि आप करने में भी क्या कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दो। इसलिए आप कोशिश करो कि आसान जो मेथड हमारा हो सके हम उसको अप्लाई करें। अब देखो क्या है, ये तो मैंने आपको 2 सवाल सिखा दिए। अब मैं आपको क्या करता हूँ, कुछ सवाल देता हूँ, 2-3 सवाल जो आप करोगे कल, ठीक है। जिस मेथड से आपको लगे, या दोनों मेथड अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप करना और करके इसको देखना, ठीक है। पहला सवाल है 8/9, 6/10, 3/5। दूसरा सवाल है 6/5, 2/7, 3/11। तीसरा सवाल है 1 + 3/7, 8/14। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ये तीनों सवाल करने हैं और करके क्या करना है आपको, ठीक है। हो सके तो मेरे हेल्पलाइन नंबर पे आप सेंड कर सकते हो, नहीं तो आप जब मैं कल कराऊं तो आप इसे मैच करके देखना कि आपने सही करा है नहीं करा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी और ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से आ गया होगा। और अगर आ गया तो आप अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको जरूर कर लें। धन्यवाद।